नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिबन में डेटा टैब के बारे में। इसमें जो भी ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जैसे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्यूरीज एंड कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन, इनमें जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें हम विथ प्रैक्टिकल इनको जानेंगे और समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे हमारे आज के इस टॉपिक को, जो कि है डेटा टैब। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसमें दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रॉम टेक्स्ट ऑब्लिक CSV। यहाँ पर इतने ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सभी डेटा इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट CSV से हो, वेब से हो, टेबल रेंज से हो, पिक्चर से हो, एग्जिस्टिंग कनेक्शन से हो, ये सारे ऑप्शन डेटा इंपोर्ट करने के लिए ये। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हम CSV को समझते हैं। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम हमारा डेटा टेक्स्ट या CSV फाइल में हो उसे हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट फाइल है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए जो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा है वो उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पर इसमें लोड पर क्लिक करूँगा तो जो डेटा है वो यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रॉम वेब में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सारे ऑप्शन ये डेटा इंपोर्ट करने के लिए है, तो इसमें हम वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पर यदि क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। इसमें यूआरएल पूछा जा रहा है। यूआरएल मतलब वेब जहाँ से हमको डेटा लाना है। तो मैंने यहाँ पर एक गूगल क्रोम में सर्च में पॉपुलेशंस इंडिया डाला हुआ है। इसका जो यूआरएल है मैं यहाँ यूआरएल बार से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ जब ओके करेंगे तो वेब में जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि अभी टेक्स्ट और CSV में दिखाई दिया था। उसको भी यदि हम क्लिक करेंगे, जो भी डेटा हमको उसमें से चाहिए, तो यहाँ पर एज इट इज एक्सेल में कॉपी हो जाएगा। ये देखिए डेटा इंपोर्ट होना चालू हो गया है। ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, जो डेटा है वो यहाँ पर टेबल पे आ गया है और इसमें जो भी डेटा हमको चाहिए उस पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा और लोड करेंगे तो वो डेटा एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, जैसे टेक्स्ट और CSV का हुआ है। ठीक है, इसमें जो अगला ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक वैसे हम किसी टेबल रेंज से डेटा कॉपी कर सकते हैं। सेम पिक्चर के लिए पिक्चर से भी आप ऐसे ही डेटा कॉपी कर सकते हैं। रिसेंट सोर्स का मतलब है जो भी हमने यूज़ की है सोर्सेस, उसकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्यूरीज एंड कनेक्शन का। यहाँ पर एक रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है। ये रिफ्रेश करने के लिए है। यदि यहाँ पर एक टेबल को रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और यदि मल्टीपल टेबल्स हो या पाइवट टेबल्स हो तो रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे तो उससे सारी टेबल एक साइड रिफ्रेश हो जाएगी। वर्क बुक लिंक्स ये अभी इनेबल है। इसमें यदि कोई लिंक लगी हो तो ये डिसेबल होता है, जिससे हम लिंक कहाँ पर लगी है, फॉर्मूला, वो चेक कर सकते हैं। लिंक कोई भी हो, इक्वल लगा हो या फॉर्मूला लगा हो, लिंक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ। ठीक है, इसमें हम फिल्टर के उपयोग को समझेंगे। इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर सबसे पहले शीट 1 में। शीट 1 में हम आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट की। इस डेटा में मुझे पे आउट जो कि लास्ट कॉलम में दिख रहा है उसको शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा पर
डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पे आउट पर पे आउट मुझे लेकर आना है। तो सबसे पहले मैंने शॉर्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर एक कंडीशंस हम लगा सकते हैं। अब जैसे मुझे इसमें जो शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर डेटा मैंने सेलेक्ट किया तो उसका हेडर यहाँ पर आया है, मुझे पे आउट को सिलेक्ट करना है, सेल वैल्यू को ही शॉर्ट करना है और डेटा मुझे जैसा चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिलहाल मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम ओके करेंगे। तो ये देखिए जो स्मॉलेस्ट जो हाईएस्ट पे आउट है वो यहाँ पर शॉर्ट हो गया है। इसके अलावा बताना चाहूँगा यहाँ पर अभी जब हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का एक ऑप्शन देखा, तो यहाँ पर एक और कस्टम लिस्ट है। इसमें यदि ऐसी कोई कंडीशन जो यहाँ पर नहीं हो तो आप यहाँ पर इसको लिख कर ऐड कर सकते हैं, तो वो भी इसमें यहाँ पर ऐड ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि फ़िल्टर लगाने के लिए होता है। यदि इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, वापस हटाना हो तो उस पर ही क्लिक करेंगे फ़िल्टर पर, तो ये हट जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम एडवांस की तरफ। अब एडवांस फ़िल्टर है ये, इसमें इसको हम एक प्रैक्टिकल से समझेंगे। मुझे इस शीट में यहाँ पर स्टेट वाइज भी डेटा है दिया हुआ है, इस शीट में एमपी डेटा को अलग करना है या मतलब इसको छांटना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे एडवांस फ़िल्टर पर। डेटा ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसको एडवांस पर क्लिक करेंगे तो डेटा इसमें ऑलरेडी ये सिलेक्ट है। इसमें लिस्ट रेंज इन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। क्राइटेरिया रेंज में मुझे स्टेट में एमपी का डेटा लेके आना, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे डेटा दूसरी लोकेशन पर इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ पर क्लिक करके जहाँ पर भी लाना है, तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया डेटा और इसको मैं ओके कर दूंगा, तो एमपी का जो डेटा है वो फिल्टर होकर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो अगला जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम का। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम को समझने के लिए यहाँ हम एक टेक्स्ट फाइल का उपयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल मेरी यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखी हुई है, इसी का यूज़ हमने अभी सबसे पहले वाले ऑप्शन में किया था डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इस डेटा को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यदि इस डेटा को देखेंगे तो इसमें स्टाफ नेम, रोल और टू बी पे दिखाई दे रहा है और बीच में कॉमा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के डेटा को अलग करने के लिए हम या अरेंज करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करते हैं। उसमें यदि क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी डिलिमिटेड पर। उसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सेमी कॉलन, कोमा, स्पेस और अदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसमें कॉमा है, तो हम कॉमा पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेटा कुछ इस तरीके से इसमें प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, डेटा प्रीव्यू में। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे तो डेटा हमारा अलग हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कॉमा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कॉमा था। अगर कुछ और होता, जैसे इसमें सेमी कॉलन होता, स्पेस होता है, अदर कुछ होता, तो उसको टिक करके यहाँ पर उसको टाइप करते तो फिनिश करके आगे वो भी हो जाता है। तो ठीक है, इसके
ये देखिए दोस्तों, ये जब मैंने यहाँ पर 10 डिजिट टाइप की तो एक्सेप्ट हो गया है। इसमें बताना चाहूँगा जो एरर आ रहा था उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए डेटा वैलिडेशन में ही यहाँ पर एक एरर अलर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर टाइटल हम दे सकते हैं एरर नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल नंबर मस्ट बी मस्ट बी 10 डिजिट्स और इसको ओके करेंगे। हम फिर से यहाँ पर एक टाइप करके देख लेते हैं। तो ये देखिए एरर नंबर जो हमने डाला था वहाँ पर, ये यहाँ पर दिखा रहा है सेल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम इसके द्वारा अपने डेटा को कंसोल कर सकते हैं। मतलब हमारा डेटा जो अलग अलग जगह पर है उसको हमको सेम फॉर्मेट में कंसोल करना है या क्लब करना है, जोड़ना है, तो उस केस में हम कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं। इस शीट में जैसा कि आप देख रहे हैं एम्प्लॉय का कुछ सेल्स फिगर है, मान लीजिए मुझे इसका टोटल करना है, ठीक है, तो उसको मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, इसको हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले, ठीक है, ये 3 महीने का डेटा है, एम्प्लॉय के नाम है सैंपल और सेल्स अमाउंट है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर इसका टोटल करना है, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखकर कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे तो पहले पुरानी जो कंडीशंस है वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, जो भी फंक्शन हमको यहाँ पर यूज़ करना है, सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी। फिलहाल मैं यहाँ पर सम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और रेफरेंस पूछा जा रहा है, तो रेफरेंस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरा रेफरेंस, उसको भी ऐड करेंगे और फिर तीसरा रेफरेंस, उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है यूज़ लेबल, टॉप रो, ठीक है, टॉप रो हमें लेना है और लेफ्ट कॉलम भी लेना है। टॉप रो में सेल्स अमाउंट और नेम है, लेफ्ट कॉलम में एम्प्लॉय के नेम है जो ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। नेम इन्होंने कॉपी नहीं किया है, तो मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंसोलिडेट में डेटा को कंसोल या क्लब इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक दूसरी शीट का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप में हम दो पाइवट टेबल को मर्ज कर सकते हैं आउटपुट निकालने के लिए। मैं मान लीजिए इस शीट में मेरे पास कुछ एम्प्लॉय का डेटा है। इसके लिए सबसे पहले हमारी शीट का जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोनों शीटों को टेबल फॉर्मेट में कर लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट में ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद जब हम टेबल फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा क्रिएट टेबल का। तो इसमें माय टेबल एज हेडर सेलेक्ट होना चाहिए, ओके करेंगे इसको, ठीक है। फिर दूसरी टेबल को भी इंसर्ट में जाकर टेबल पर क्लिक करके, माय टेबल हैज़ हेडर ऑलरेडी है इसमें, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब दोनों टेबल मेरी कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले पहली टेबल को पाइवट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन आएगा, इसमें यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई दे रहा है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल, ठीक है, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। तो इस पर हमको टिक करना है और ये इस प्रकार से इसको हम ओके करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने टेबल खुल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे केवल टेबल एक ही दिखाई दे रही है एक्टिव में,
और ऑल में हमें दोनों टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले टेबल 2 पर क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो शो एन एक एक्टिव टैब का एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक्टिव टैब में अब मेरे पास टेबल 1 और टेबल 2 दोनों डेटा है। ठीक है, जैसा कि हमने टेबल में देखा है एम्प्लॉय कोड, स्टेट, और एक टेबल में प्रेजेंट है और एक टेबल में पे आउट है, बाकी दोनों में कॉलम सेम है। तो यहाँ पर जो कॉमन है एम्प्लॉय आईडी उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, टेबल 1 से, और टोटल प्रेजेंट ले लेते हैं यहाँ से, और नेट पे आउट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर प्रेजेंट तो सही दिखाई दे रही है, लेकिन जो सैलरी है नेट पे आउट जो है वो सबका सेम दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर टेबल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मे बी नीडेड। तो इसको हमको ऑटो डिटेक्टर पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए जो सैलरी है वो सबकी डिफरेंट हो गई है इसमें। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम दो पाइवट टेबल को मर्ज करना चाहते हैं तो उसको मर्ज कर सकते हैं, और कोई डेटा मिसमैच ना हो तो हम उसमें रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है आउटलाइन। आउटलाइन में हमें दिखाई दे रहा है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। ठीक है, इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर सीट नंबर 6 में स्टाफ नेम, सिंपल, लोकेशन और नेट सेल, ये सैंपल डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन पर यदि हम बात करें तो ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हम अपने डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जिसको भी ग्रुप करना है उसको हमको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है MP मध्य प्रदेश, CG छत्तीसगढ़, GJ गुजरात, MH महाराष्ट्र। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे महाराष्ट्र का डेटा ग्रुप करना है, तो मैंने यहाँ पर जिस भी डेटा को मुझे मर्ज करना है उसको सिलेक्ट किया, और यहाँ ग्रुप पर यदि क्लिक करेंगे तो इस विंडो में ये पूछा जा रहा है कि ग्रुप किसको करना है, मतलब ये रो को करना है या कॉलम को करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो रो पर यदि सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसको मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पर ये ग्रुप हो गया है। ठीक है, इसको यदि मुझे हटाना है तो यहाँ अनग्रुप का एक ऑप्शन है, उस पर यदि क्लिक करेंगे तो फिर से वही पूछा जा रहा है किसको अनग्रुप करना है। तो रो पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और रो को ही हमने किया था, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है सब टोटल का है, इसके लिए कैटेगरी वाइज इसमें हम सब टोटल कर सकते हैं। सब टोटल के लिए सबसे पहले मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, और सब टोटल पर यदि क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें लोकेशन पूछे, लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं लोकेशन के बेस पर ही इसमें हम सब टोटल करेंगे। फंक्शन जो हम सब टोटल करना चाहते हैं, हमको काउंट करना है, सम करना है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी फॉर्मूला इसमें अवेलेबल है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें सम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और 3 कॉलम है तो मैं इसमें लोकेशन के बेस पे करना चाह रहा हूँ, तो लोकेशन इसमें सिलेक्ट है। ठीक, और इसको मैं ओके कर देता हूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए MP, CG गुजरात और महाराष्ट्र। ये सम इसलिए आ रहा है, सम में जीरो इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने लोकेशन को लिया था, टेक्स्ट का सम इन्हें नहीं लिया है, टेक्स्ट का सम इन्होंने जीरो लिया है। और यहाँ पर इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है शो डिटेल पे, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और यदि हाइड करेंगे तो इस प्रकार से मर्ज होके दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो डेटा टैब के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने MV एक्सेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की
जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।